आज क्वेश्चन नंबर 10 से चालू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे क्वेश्चन लिखो, लिखाते हैं। n के किस मान के लिए समांतर श्रेणी 63, 65, 67 और 3, 10, 17, 10 के n में पद समान होंगे। 10 नंबर 2 एपी दिया गया हम लोग के पास। बोला जाएगा उनमें कौन सा पद, इधर लिखते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे। तो इसमें कौन सा पद जो होगा दोनों एक दूसरे के बराबर हो जाएंगे। कौन सा पद, जैसे इसमें कितना का अंतर जा रहा है, 7 कितना हो जाएगा, 7 7 14 24 हो जाएगा। उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 4 11 31 हो जाएगा। और बढ़ाते चलो 31 7, इस मतलब इधर जाने के बाद दोनों को बढ़ाएंगे तो कौन सा अंक आएगा, दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो इसके लिए मानेंगे हम लोग। सॉल्व 2 एपी दिया गया है, प्रथम एपी और द्वितीय एपी। प्रथम स्थिति में एपी कितना दिया गया है, 63, 65 और 67 इसमें ए का मान 63, डी का मान कितना आएगा, 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा, वो 65 माइनस 63 कितना आएगा, डी का मान 2। द्वितीय स्थिति में द्वितीय स्थिति में चलो एपी कितना, 3 10 17। तो ए का मान 3, इसलिए ए का मान 3 और डी का मान 10 माइनस 3 बराबर 7। दोनों से ए और डी का मान निकाल लिए। बोल रहे कौन सा पद दोनों का समान होगा, आपस में बराबर होगा। तो लिखाएंगे चूंकि माना कि एनवा पद दोनों एपी के, माना कि एनवा पद दोनों एपी के संख्या समान होंगे। एनवा पद दोनों, तो 2 स्थिति है, ये पहला स्थिति दूसरा स्थिति। तो टी एन बराबर टी एन, एक पहले स्थिति के लिए एक दूसरे स्थिति। टी एन फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। दोनों में टी एन फॉर्मूला लगाएंगे। अब इसमें पहला स्थिति है, क्या है, दूसरा स्थिति। तो पहले स्थिति में ए का मान कितना, डी का मान 2। तो ए और डी का मान रख देंगे। ए का मान नहीं, ए का तो मान निकलेगा यहाँ। पुनः दूसरे स्थिति में ए का मान 3, डी का मान 7, एन का मान वहां पर भी छूटेगा, इसमें भी छूट जाएगा। बस सॉल्व करेंगे, एन का मान आएगा। यहाँ तक नोट करो, अगर नहीं बनेगा तो आगे चल करके हम बनाएंगे, देखना। यहाँ तक पहले नोट करो, नीचे जाएगा। समझो, प्रथम पद के लिए, द्वितीय पद के लिए इधर बिठा रहे हैं।
a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यही है प्रथम पद के लिए, द्वितीय पद के लिए, द्वितीय एपी के लिए। प्रथम एपी के लिए a का मान 63 प्लस n नहीं है तो ज्ञात करना है, छोड़ देंगे उसको n माइनस 1। और प्रथम एपी के लिए d का मान कितना है 2 बराबर a का द्वितीय एपी के लिए कम 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी 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 द्वितीय में 7। चलो सॉल्व करो 63 माइनस 7 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 3 प्लस n गुना 7 7n माइनस 7 से ठीक। 63 संख्या है, 3 संख्या है, 2 संख्या है और 7 संख्या है। 63 में 2 पहले घटाओ 61 प्लस 2n बचेगा इधर इधर रेनू माइनस 4 नहीं होगा प्लस 7n फटाफट n को n के तरफ संख्या को संख्या के तरफ 61 प्लस कितना हो जाएगा 4 क्या है प्लस में उधर जाएगा 2n घटाओ 61 4 65 बराबर 5n इसलिए n बराबर 65/5 कटने के बाद 13 n का मान रेनू मतलब 13वां पद प्रथम एपी का 13वां पद इतना आएगा और द्वितीय एपी का 13वां पद इतना आएगा, दोनों आपस में बराबर होगा। आंसर आ गया। ये हो गया। आप दूसरा सवाल देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 इसको पहले नोट कर लो। 4 से कितने गुना 10 और क्वेश्चन नंबर 11 नोट करके रखो। क्वेश्चन नंबर 11 इधर का मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 लिखो, लिखा देते हैं। 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं? 4 के कितने गुणज 10 और 250 के बीच पड़ते हैं? कैसे काउंटिंग करेंगे? जैसे बोल देंगे 10 और 20 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है? क्या बोले? 10 और 20 के बीच कितनी संख्या है जो कि 4 से विभाजित होती है? बताओ पहली संख्या। 4। अरे बाबा 12 रे। क्या बोल रहे हैं पहले क्वेश्चन समझो। 10 और 20 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से विभाजित होती है? पहली संख्या 12 नु, दूसरी संख्या 16। 20 बोल रहे हैं, 20 को नहीं लेना है। क्वेश्चन समझो। 10 और 20 के बीच कितनी संख्या है जो 4 से क्या होती है? विभाजित होती है। ठीक उसी प्रकार से बोला गया 10 और 250 के बीच कितनी संख्या है। यहाँ इसमें क्या आंसर होगा? 2 ही संख्या में विभाजित हो रही थी, लेकिन यहाँ पर कैसे ज्ञात करेंगे? बहुत बड़ा गैप है बीच में, इसके लिए एपी के ऊपर जाते हैं। तो चलो एपी पहले ज्ञात करेंगे। ठीक, सॉल्व। सॉल्व लिखेंगे। क्या बोल रहा है? 10 और 250 के बीच बहुत बड़ा गैप है। पता कैसे करेंगे? पहले हम एपी ज्ञात करेंगे इससे। तो 10 से बड़ी कौन सी संख्या? प्रथम संख्या। कौन सी प्रथम संख्या जो 4 से विभाजित होती है? मतलब 12 नो, 12 ही होगा।
तो एपी का प्रथम पद, एपी का प्रथम पद, और गैप कितना का जा रहा है? 4 का ना, तो 12 4 16 20 डैश 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 डैश। अब अंतिम में जाओ, शुरू से निकाल लिए प्रथम पद, अंतिम पद कैसे निकालेंगे? यहाँ कितना है? 250, 250 है ना, 250 है। इसमें 4 से भाग दे करके देखो, चौके शेषफल कितना हो जाए? मतलब 250 में 4 से पूर्ण रूप में भाग नहीं लगता, तो शेषफल कितना बच रहा है? 2। तो 250 में 2 घटाओ, कितना? 248। इसका मतलब 248 में 4 से पूर्ण रूप में भाग लगता है। देखो नहीं, चौके 24, 4 दूनी, अंतिम पद कितना आ रहा है मेरा? 248, 250 नहीं, 250 और 10 के बीच में देखो कौन कौन सी संख्या आ रहा है। 10 और 250 के बीच में 12 से लेकर के कहां तक आ रहा है? 248। तो काउंटिंग करेंगे कि यहां से लेकर के यहां तक कितनी संख्या हो रही है। कैसे एपी प्राप्त हुआ? ए लिखेंगे, एन का मान निकाल लेंगे फटाफट। मतलब ए का मान 12, डी का मान कितना का गैप? 4। अंतिम पद, अंतिम पद 248। यहाँ पर लिख देंगे 10 और वह संख्या जो 4 से विभाजित होती है। वही संख्या सिर्फ लिखे हैं यहाँ पर, इधर नो 10 और 250 के बीच की वह संख्या जो 4 से विभाजित होती है उसको यहाँ पर लिखे हैं। 12, 16, 20 और अंतिम में 248 विभाजित होती है 4 से। तो ए का मान इसे निकाल लिए, डी का मान इसी से निकाल लिए, टीएन का अंतिम पद कितना हुआ? अब हम लोग जानते हैं सूत्र, क्या सूत्र जानते हैं? चूंकि टीएन बराबर रहे टीएन का मान अंतिम पद 200 बराबर ए का मान प्लस एन का मान नहीं है, निकालना ही है, एन फाइंड मारो, एन बराबर हुआ ठीक, डी का मान 4। चलो सॉल्व करो, 248 बराबर 12 प्लस 2n माइनस 2 4n माइनस 4, यही होगा। 248 बराबर 12 4 घटाओ 8 प्लस 4n, 8 को इधर 248 माइनस 8 बराबर 4n, कितना आएगा? 200 बराबर 4n। अब n बराबर हो जाएगा, मान आएगा कि नहीं रे? अब सॉल्व कर लो। इसी टाइप का क्वेश्चन हाथ से लिखो, लिखा रहे हैं अपने मन से। देखो 0 और 9 के बीच, 0 और 9 के बीच कितनी संख्या, हाथ से, किताब से नहीं दिया, 2 से विभाजित होती है, निकालना है तुम लोग को। डायरेक्ट आंसर नहीं देना, डायरेक्ट आंसर दे सकते हैं कि गैप कम है, लिख देंगे और 2 से देख लेंगे कि किस किस में भाग लगता है। वैसे नहीं करना है, बनाओ जल्दी बनाओ।
लिखेंगे 0 और 1 के 0 और 9 के बीच। सर 2 भी देंगे। हाँ बढ़ाओ जल्दी से। 0 और 9 के बीच। ओके अपने मन से देखो। ज्वार पर इधर दिया हर बार करिए राइट है। 4 आएगा इसका आंसर। ऐसे भी देख लो यार, 2 है, 4 है, 6 है और 8 ही है। देख लो n बराबर 4 निकाल दो, लगाओ Tn फॉर्मूला, क्योंकि Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू d, इसलिए Tn का मान 8 है, a का मान 2 है, n का मान नहीं है, d का मान 2 है। 8 बराबर 2 प्लस 2n माइनस 2 बराबर 8 बराबर, ये दोनों कट जाएगा, माइनस में यहाँ प्लस में 2n, इसलिए n इक्वल जा 8/2 कटने के बाद 4, n बराबर 4। मस्त। एक क्वेश्चन और, 2 अंकों की कितनी संख्या, अभी नहीं हुआ है यहाँ तक, जल्दी नोट करो, सब सवाल तुरंत होना चाहिए। 2 अंकों की कितनी संख्या, 2 अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित होती है? जस्ट यही सवाल। 2 अंकों की कितनी संख्या 2 से विभाजित होती है? दो अंकों की संख्या होनी चाहिए जिसमें एक इकाई और एक दाई होनी चाहिए। जैसे 100 ले लेंगे, उसमें 3 अंक हो रहा है, उसमें 3 अंकों की संख्या नहीं बोला गया, यहाँ पर क्या बोला गया है? 2 अंकों की। जैसे 12, इसमें 2 अंक है, 10 2 अंक है, 9 में एक ही अंक है, इसको नहीं लेना। 99 2 अंक है, 98 89 कुछ 2 अंक का होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, या तो कम भी। अब समझो, दिमाग लगाओ क्या होगा नहीं होगा, एपी कैसे प्राप्त करेंगे? 2 अंकों की ही संख्या होनी चाहिए। विकास करो, घींच तीर करके देखो, दिमाग को लंबा करके देखो, क्या अनुभव? 2 अंकों की पहली वह संख्या जो 2 से विभाजित होती है, 10। ओके, अरे बाबा 9 तक तो एक ही अंक का है, जैसे 9 के बाद 10 होता है, 2 अंक बन गया वो। तो पहली संख्या क्या हो रही है अब? और 100 पे आओ कि 3 अंक का, 3 अंक का नहीं लेना है हमको, 2 अंक का ही लेना, मतलब 99। तो 99 में 2 से भागने लगता है, इसका मतलब 98। अंतिम अंक क्या आएगा? प्रथम अंक 10। नो, समझ में आ रहा है कि नहीं? अब लिखो सॉल्व।
2 अंकों की वह संख्या जो 2 से विभाज्य है। क्या क्या होगा? 10 9 8 7 लेंगे, एक अंक ना बाबू, 2 अंक लेना है। 10 12 14 10 10 10 10 10 98। अंतिम अंक क्या आएगा? 99 भी है, लेकिन 99 भाग में लगता है, 100 जाएगा तो 3 अंक, उसको नहीं लेना है। ओके मस्त। इसलिए एपी बराबर 10 12 14 10 10 10 10 एन बराबर 45। 98 आया हो, 98 ठीक 45 वैसे मस्त। ए का मान 10 निकाल लेंगे, डी का मान 2 का गैप डाल 2, 3 अंतिम पद 98। उसके बाद फार्मूला एन का मान, एन कैलकुलेट करना, क्वेश्चन मार्क। चलो टीएन फार्मूला लगाओ, चूंकि टीएन इक्वल जा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू टीएन का मान 98। थोड़ा सा दिमाग शुरू में लगता है ना, बस उसके बाद अपने बनेगा। ए का मान 10 प्लस एन का मान नहीं है, छोड़ देंगे, डी का मान 2। 98 बराबर है 10 प्लस 2n माइनस 2। 98 बराबर 8 प्लस 2n, प्लस में इशारा करके 98 माइनस 8 बराबर 2n, यही ना? 90 आ गया बराबर 2n, इसलिए n बराबर 90/2 घटाने के बाद 45 अंक आएगा, 45 संख्या आएगा, 2 अंकों की संख्या 45 संख्या, जिसमें 2 से भागो। मिटा दो इसको, जल्दी करो। कुछ रूल बतलाते हैं तुम लोग को, 12 नंबर बनवाने से पहले कुछ रूल बतलाते हैं। रूल को पकड़ने का थोड़ा सा कुछ दिमाग लगाना उसके ऊपर, जल्दी नोट करो उसको। करब हो गया। बारह नंबर बनाएंगे नहीं भी, पहले कुछ रूल बतलाएंगे, उसको समझो। हाँ इधर, अगर यदि किसी एपी में 3 पद रहता है, कितना पद? 3 ही पद, उससे ज्यादा नहीं। जैसे यहाँ देख लो एपी दे दिए तुमको 2 4 6 8 10 10 10, इधर दे दिए 100। इसमें बहुत सारा पद है, 3 से ज्यादा पद हो गया नो, A1 A2 A3 इधर से वहां तक बहुत सारा पद मिलेगा। लेकिन कंडीशन है जिस एपी में 3 ही पद हो, A1 A2 और A3, 3 ही पद, तब क्या करते हैं? मानने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? XYZ मानेंगे नहीं, वैसा नहीं माना जाता। क्या मानते हैं उसके लिए? रूल लिखाते हैं, समझ लो।
जब किसी एपी में तीन पद हो, तीन अज्ञात पद हो, अज्ञात पद हो तो उस अज्ञात पद को निम्न रूप में मानते हैं, निम्न रूप में मानते हैं। ठीक ढंग से समझ लो, कहीं नहीं मिलेगा नहीं, अब बनेगा भी नहीं और समझ में नहीं आएगा। तीन ही पद जैसे दिया जाएगा कि एक त्रिभुज में, त्रिभुज के तीन कोण समांतर श्रेणी में है तो तीनों कोण ज्ञात करें। जस्ट इस वाला है, कैसे ज्ञात करें? एक भी पद दिया नहीं रहेगा, वो ज्ञात रहेगा। इन्हें दिया रहेगा 60-40 है, अंतर इतना रहा है, ये सब कहीं कुछ नहीं रहता। तब क्या करते हैं? तो उसके लिए अगर यदि किसी एपी में तीन पद हो और अज्ञात दिया नहीं हो, तब हम लोग मानते हैं पहले पद को अल्फा माइनस बीटा। पहले पद को क्या मानते हैं? और निम्न रूप में मानते हैं। पहला पद अल्फा माइनस बीटा, याद रखिए। द्वितीय पद को अल्फा प्लस बीटा, द्वितीय पद को मानते हैं सिर्फ अल्फा, और तृतीय पद को अल्फा प्लस बीटा। अगर किसी सवाल में तीन पद हो और अज्ञात हो, दिया नहीं रहे वहां पर, तो पहले पद को क्या माने? अल्फा माइनस बीटा। द्वितीय पद को क्या माने? और तृतीय पद को तीन ही पद रहेगा। जैसे हम लोग इधर क्या देख रहे थे अभी तक में, बहुत सारा पद मिल रहा था, वैसा नहीं रहेगा, सिर्फ तीन ही पद रहेगा। और वो भी क्या रहेगा? नहीं दिया रहेगा। क्या मानेंगे? पहले को अल्फा माइनस बीटा, दूसरे को, तीसरे को अल्फा प्लस बीटा। रूल नंबर 1 नोट करो। उसके बाद 4 पद आएगा, तब क्या मानेंगे? हाँ सब। केस नंबर 1, हाँ रूल है, लिखो उसको। ये रूल 3 पद के लिए लागू होता है, और जब 4 पद रहेगा तब सिर्फ 4 ही पद, तब क्या करेंगे? एपी में 4 पद हो। रूल नंबर 2, 4 अज्ञात पद हो तो उस अज्ञात पद को निम्न रूप में मानते हैं। प्रथम पद को अल्फा माइनस 3 बीटा, इधर अल्फा माइनस 3 बीटा, फिर एक को अल्फा माइनस बीटा, दूसरे को, तीसरे को अल्फा प्लस बीटा, चौथे को, चतुर्थ पद को अल्फा प्लस 3 बीटा। समझो, यहाँ पर अल्फा माइनस 3 बीटा, चतुर्थ पद में अल्फा प्लस 3 बीटा। ठीक। द्वितीय पद को अल्फा माइनस बीटा, तृतीय पद को ऊपर में माइनस, नीचे प्लस, ऊपर में माइनस, नीचे। ठीक। रूल नंबर 2 नोट करो। इस रूल के ऊपर कुछ सवाल बनाते हैं हम लोग। चलो, रूल नंबर 1 के ऊपर कुछ सवाल बनाएंगे पहले, उसके बाद रूल नंबर 2 के ऊपर, उसके बाद घर में अपने से बनाना। तुम लोग 13-17 अपने बनेगा। हम लोग लिखो तो क्वेश्चन। रूल नंबर 1 के ऊपर देंगे सवाल। 3 संख्याओं का योगफल 24। 3 संख्याओं का योगफल 24। हाँ, योगफल 24 और उनका गुणनफल,
का गुणनफल 440 है, 440 है, पूर्ण विराम। यदि संख्याएं एपी में हो तो संख्या ज्ञात कर, मतलब समांतर श्रेणी में है। जो संख्या दिया गया 3 संख्या समांतर श्रेणी में, हाँ तो संख्या ज्ञात कर। समझना, एक पहला क्वेश्चन है, पहला मुलाकात है इससे, पहली मुलाकात समझ लो पहले ठीक ढंग से, इसको ठीक नजर से देखना। इसको काला है कि गोरा है, ठीक। सॉल्व लिखो। सवाल में बोला ये 3 संख्या ज्ञात करें, और वह संख्या किसमें है? एपी में। एपी में है ना। तो प्रथम पद के लिए क्या बोले, जब 3 संख्या रहता है तो प्रथम पद को क्या मानते हैं? अल्फा माइनस, द्वितीय पद को, तृतीय पद को चूंकि माना कि प्रथम पद, अनु प्रथम पद क्या माना है? कंडीशन रूल क्या अनु? क्या माना है? अल्फा माइनस द्वितीय पद को, द्वितीय पद को अल्फा, तृतीय पद को, तृतीय पद को अल्फा प्लस बीटा। चूंकि सवाल में बोला गया अनु कि दिए गए संख्या किसमें है? एपी में है, तो इसलिए एपी क्या बन जाएगा? प्रथम पद, उसके बाद द्वितीय पद, उसके बाद तृतीय। मतलब अल्फा माइनस बीटा प्रथम पद, द्वितीय पद अल्फा, तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा, यही ना। एपी में A1 अल्फा माइनस बीटा, A2 A3 हो गया। कंडीशन है, जब सवाल को पढ़ रहे थे उस टाइम में दिया गया कि तीनों संख्या का योगफल, प्रश्न से तीनों संख्या का योगफल, मतलब A1 A2 A3 योगफल कितना जल्दी होता? 24। कितना है? 24। A1 का मान A2 का मान A3 का मान, हमने बोला सवाल बोला कि तीनों का योगफल 24 है। और जोड़ देते हैं इनको। पहला पद अल्फा माइनस बीटा, द्वितीय पद अल्फा, तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा, तीनों का योगफल 24। ठीक, तो माइनस में प्लस, एक बार अल्फा, 2 बार अल्फा, 3 बार अल्फा, कितना अल्फा? 3 अल्फा बराबर में 24। अरे यार मजा आ गया यार। अल्फा का मान 24/3। अरे बाबा 8 या 24, ठीक। 6 के कितना आएगा रे अल्फा का मान? 8। रुको, एक कंडीशन और, तीनों संख्या का, अरे बाबा पहले कंडीशन में योगफल था, दूसरे कंडीशन में क्या? गुणनफल। तो गुणनफल तीनों का गुणनफल क्या क्या मतलब? A1 गुना A2 गुना A3, गुणनफल कितना? 440। इतना है। तो A1 का मान यहाँ लिखेंगे गुना A2 का मान अल्फा गुना अल्फा प्लस बीटा, तीनों का गुना कितना आएगा? 440। नीचे जगह नहीं, यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे जाएंगे मिटा करके इधर नोट करो। गुना करेंगे ना, इधर का मिटाना है। A1 A2 A3 गुणा 3 अल्फा माइनस बीटा, ये किसका मान है? A1 का गुना A2 अल्फा गुना A3 अल्फा प्लस बीटा बराबर में 440। यहाँ पर तुम लोग फंस गया, ठीक ढंग से देखो। यहाँ
इसका और इसका गुणनफल नहीं पढ़िए, मतलब a प्लस बी गुना a माइनस बी क्या होते हैं यदि मतलब एक बार a का स्क्वायर एक बार b का स्क्वायर, ये ना होगा। एक्स्ट्रा में बचेगा अल्फा, गुना में n बचेगा। इन दोनों के लिए क्या हो जाएगा, अल्फा का स्क्वायर माइनस बीटा का स्क्वायर। एक्स्ट्रा में क्या बच रहा है, गुना में अल्फा बाबा 440। ठीक, अब अल्फा का स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा का स्क्वायर गुना अल्फा बराबर 440। सम दो, अल्फा का मान फटाफट बदलो। अल्फा का मान अगर समझ में आए इसको समीकरण 1 मान लो। ठीक, अब लिख देंगे समीकरण 1 में अल्फा का मान, हाँ इधर का मिटा समीकरण 1 में अल्फा का मान रखने पर, अब पहली मुलाकात है इसीलिए थोड़ा सा परेशानी हो गई। रखने पर और रखते हैं अल्फा का मान यहाँ पर कितना है 8। 8 का क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे माइनस बीटा। बीटा का मान नहीं है, छोड़ दो, पुण्य क्या है 8। अल्फा ने गुना में 8 से गुना बराबर 440, यही है। 8 का स्क्वायर 64 माइनस बीटा स्क्वायर गुना 8 बराबर 400। कॉमन तोड़ दो इसका, 64 गुना 8 कितना, 8 चौक 32, 8 छंग 48, 3 440 गुना करो माइनस बीटा स्क्वायर इधर रहेगा 440, ये प्लस में है आगे का चिन्ह उधर का माइनस में 512 गुना करो, गुना नहीं घटाएंगे। घटाने के बाद कितना आएगा, 12 है, 12 उधर इधर 60, 60 और 12 72। 72 नहीं आएगा, गलत का घटा रहे हैं, 60 और माइनस 72। ठीक तो है, करके देखो। कहीं गलती कर दी है, माइनस 172 नहीं 72 से 72 पूर कौन है, थोड़ा सा मिस किए क्या रे बाबू, इधर देखो 8 से 64 में गुना किए हो गया यहाँ 512, लेकिन बीटा स्क्वायर में 8 से गुना करेंगे तो 8 बीटा स्क्वायर होगा। ठीक, 8 बीटा स्क्वायर 8 बीटा स्क्वायर बराबर माइनस माइनस कट जाएगा, कितना बचेगा 8 बीटा स्क्वायर बराबर 72। उतार लो, सर लिखे तो सर अभी नहीं किया इसको, आपको दे दो ठीक 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 लिखो। अब क्या करते हैं, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, बचेगा क्या यहाँ पर 8 बीटा स्क्वायर बराबर 72 आ गया, इसलिए बीटा स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 72 बार 8, 8 से 9, बीटा स्क्वायर का मान 9, इसलिए बीटा बराबर √9 प्लस माइनस 3। बीटा का मान कितना है 9 प्लस 3 ही रहने दो,
+3। अब देखो 3 संख्या निकालना है, यहाँ पर सिर्फ क्या निकला है हम लोग का अल्फा बीटा निकला अभी संख्या प्राप्त नहीं हुआ हो, संख्या प्राप्त करेंगे इधर का मिटाते हैं, अब लिख देंगे इसलिए प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद, इसलिए प्रथम पद कितना करे अल्फा माइनस अल्फा का मान 8 माइनस 3 घटा 5, ठीक। द्वितीय पद कितना है अल्फा का मान 8। तृतीय पद अल्फा प्लस बीटा 11। एपी नहीं बनेगा, बन गया एपी 5 है 8 है और 11, 3 का अंतर जा रहा है, एपी में बन गया, ठीक हुआ, समझ गए। 13 14 15 सब बन जाएगा बना लो घर में, ठीक। और टोटल